हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या कुछ है। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का प्राप्त हो। एक्शन। ओके। अटैचमेंट। फोर चक्रा, आर्कएंजल रफेल। The temple path, anxiety, hostilities, the sun, okay, carrying connection and bottom deck में है cornucopia। देखिए यहाँ पे जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है 1 और 7, यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको केतु देव की और सूर्य देव की। तो भाई यहाँ पे मुझे जो ऊर्जाएं आप लोगों की आ रही हैं, आप में बहुत हुनर है। जो भी इस रीडिंग के साथ इस एनर्जीज़ के साथ अपना एनर्जी जो है रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप बहुत ही हुनरबाज इंसान हैं। बहुत हुनर है आप में, बहुत टैलेंटेड हैं। और मुझे यहाँ पे आप मल्टी टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड आप मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपके भीतर वो पावर है। अगर आपसे कोई किसी चीज़ की होड़ लगाए ना, ठीक है, अगर आपसे कोई किसी चीज़ की होड़ लगाने लग जाए ना, तो आप उसकी होड़ को ऐसी उसकी झंड बनाते हो कि उस इंसान को अपनी जीत का भी पछतावा होने लगता है कि मैंने क्यों ये नीच हरकतें करी। तो ये शक्तियाँ, ये पावर्स आपके भीतर हैं भाई। बहुत गजब के आप इंसान हैं। आप जैसे हुनर ए आका हैं, आप हुनरबाज हैं बहुत बड़े। ठीक है, आपके सामने किसी की नहीं चलती, कोई आपके सामने टिक नहीं सकता। प्यार में चाहे कोई आपकी जान ले ले लेकिन आपसे अगर कोई होड़ लगाने लग जाए तो आप अच्छे अच्छों को मात दिल धूल चटा देते हैं। आप ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। आप अच्छे अच्छे लोगों को धूल चटाने में माहिर है। कैसे? क्योंकि आप ऐसे इंसान है जो हर एक गंदी से गंदी सिचुएशन में भी अपना नज़रिया हमेशा आप पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, आपको जिस मर्जी सिचुएशन में डाला जाए, आप अगर किसी में 1000 बुराई है और एक अच्छाई है, तो आप उस इंसान की एक अच्छाई की तरफ गौर करेंगे। तो ये आपके भीतर एक बहुत पावरफुल एंड स्ट्रेंथ है जो लोगों को उनके नीच हरकतों पर पछतावा करने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप चीज़ों से एंड सिचुएशन से टोटली डिटैच दिख रहे हैं। जैसे ना आप लोगों को ये लगने लगा जैसे आप उनको छलते हैं। ठीक है, आपको ना आप लोगों को ये महसूस होता है, जो लोग आपसे फिजूल की होड़ लगाते हैं, जैसे आप लोगों को छल जाते हैं, आप छलावा करते हैं उनके साथ। ठीक है, 4 चक्रा आर्कएंजल रफेल। देखिए ये एनर्जी आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप जो है एक दिव्य सोल है, एक परमात्मा से जुड़ी हुई आप आत्मा है। ठीक है, आप मैं जो शब्द है कि मैं आपके भीतर मैं नहीं है। आप इस तरीके के इंसान हैं कि मेरे द्वारा जो भी कुछ हो रहा है स्वयं मेरे ईश्वर करवाते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं शून्य हूँ। तो अगर आप मेरे किसी काम को गाली देंगे तो आप सीधा ईश्वर से लड़ रहे हैं। अगर आप मेरे किसी काम की निंदा करेंगे तो आप ईश्वर की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि मैं परमात्मा का शरणार्थी हूँ। कि मैं जो हूँ परमात्मा का, अपने ईश्वर का शरणार्थी हूँ। ठीक है, एंड द टेम्पल पाथ आपका, और टेम्पल पाथ 1 नंबर और 2 नंबर, 1 यानी कि सूर्य, 2 यानी कि चंद्रमा। देखिए जब भी आप किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे जाना शुरू करते हैं ना, जब भी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो है मन शांत होना शुरू होता है। ठीक है, और जैसे ही आपका मन शांत होना शुरू होता है तो आपके ऊपर से अपयश, अपमान, है ना, निंदा, फिजूल के आपके ऊपर इल्ज़ाम जो लगाए हुए थे वो हटने लगते हैं। तो हो सकता है आप मंदिर वगैरह जाते हैं, या आपने मंदिर जाना शुरू किया है, या आप इच्छा रखते हैं कि मैं मंदिर जाऊं। इस तरीके से मतलब
नहीं भी जाते हैं तो आप अपने मन के मंदिर में अपने परमात्मा को पूजते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। तो जैसे आपके मन में साक्षात आपके प्रभु का वास है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और आपका 1 और 2 सूर्य और चंद्रमा आपके बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। और जब ये दोनों प्लैनेट बैलेंस होते हैं ना, बहुत कुछ पावर रखते हैं ये सब कुछ बदलने की, ठीक है। देखिए, आपके इस हुनर को देख के ना कुछ लोगों को एंग्जाइटी भी होती है। कुछ लोग इस एंग्जाइटी को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको खुश देखकर कुछ लोगों को ऐसे एंग्जाइटी हो जाती है, ठीक है। कुछ लोगों को आपको खुश देखकर वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं करते। जब आप अपने जीवन में खुश रहते तो उनको ये वाली एंग्जाइटी होने लगती है। 1 और 8, ठीक है। मैंने कल पिछली रीडिंग में ही बताया था कि ऐसे जो लोग होते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, जेलसी रखते हैं, जैसे इन्होंने ना ठेका उठाया होता है कि इस चीज़ का कि लोग सिर्फ हमारे हिसाब से चले, लोग हमारा कहना माने। क्यों भाई, तुम भी किसी का कहना मानते हो जो लोग तुम्हारा कहना मानेंगे? तो ये चीज़ें गलत होती हैं। कभी किसी को इस तरीके से कंट्रोल ना करो कि आपके खुद की जीना नींदें हराम हो जाए। तो कुछ लोगों की नींदें हराम है पूरी आपको देख करके कि ये इंसान इतना खुश अपने जीवन में कैसे है। कुछ लोगों को बहुत बेचैनी हो रखी है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एंड आपके जीवन में जो है हॉस्टिलिटीज़, शुक्र और चंद्रमा, किसी का जो है चंद्रमा या फिर वीनस की स्थितियाँ उसके बहुत चार्ट में बिगड़ रही हैं। ऐसा इंसान बहुत आक्रामक रह सकता है। चंद्रमा किसी का इम्बैलेंस है, किसी का वीनस पीड़ित है, ठीक है। तो ऐसा इंसान बहुत लड़ाकू हो जाता है, बहुत क्रोधी हो जाता है, जैसे लड़ाकू विमान, हर समय उसको लड़ना झगड़ना किसी से पसंद होने लगता है। पता नहीं किसकी एनर्जी है ये, ठीक है। देखें आप, अगर ऐसा है तो भई अपने आप को शांत रखें, परमात्मा से जुड़े, ईश्वर से जुड़े, कि आपको शांति मिले, मन आपका शांत हो, चित्त आपका शांत हो, ओके। एंड द सन एंड केयरिंग कनेक्शन कॉर्नोकॉपिया, तो भविष्य में आपके लिए बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। आप जो भी चीज़ें चाहते थे, हेल्थ, अच्छी वेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिश्ते, अब आप देखेंगे आपको हर एक चीज़ में अबंडेंस एंड भरपूरता मिलेगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं टैरो से भी चेक इन कर लूँ और ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप इतने टैलेंटेड क्यों हैं भाई कि लोगों को परेशान कर दिया आपके टैलेंट ने। ओके, देखिए आप इतने टैलेंटेड इसलिए हैं क्योंकि ना आपने अपना इनर वर्क बहुत किया है भाई। लोग क्या करते हैं, आउटर वर्क करते हैं, आपने इनर वर्क किया है। आउटर वर्क क्या होता है, बाहरी लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किया, वो कहाँ पे गया है, वो कहाँ पे गई है, ये होता है आउटर वर्क। बट आपने किया है इनर वर्क। मुझे अपने आप में कैसे इम्प्रूव करना है, मेरे भीतर क्या कमियां हैं, मैंने उनको देखना है, मैंने अपनी कमियों को दूर करना है, मैंने अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, मैंने खुद को फिट बनाए रखना है। अपने मानसिक जो डाइट आप लेते हैं, मन को अपने क्या आप डाइट दे रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, क्या मेरे मेंटल लेवल के लिए वो चीज़ें सही हैं। ये होता है इनर वर्क। आपने अपने इनर वर्क पे काम किया है। आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ना, ठीक है। जो भक्तिमय ग्रंथ होते हैं, हमारे सनातन धर्म में बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ है। आप वो बहुत ज़्यादा पवित्र पुस्तकें या आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ने में आप जो है रुचि रखते हैं और इनर वर्क पर अपने काम करते हैं, अपने इनर स्ट्रेंथ पर आप हमेशा काम करते हैं, तभी आप इतने हुनरबाज इंसान हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। ऐसी कुछ ऊर्जाएं मुझे आपकी आ रही है। लोग कहते ना मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आप ऐसे इंसान हैं, नहीं आता तो सीख लेंगे ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं आता।
आपकी ये सोच हो सकती है, अगर कोई काम नहीं भी आता है तो आप उसको किस तरीके से लर्न करना है उस पर आपका ध्यान जाता है, ना कि बजाय रोने के मुझे नहीं आता मैं कैसे करूं। तो ये आपका माइंडसेट बहुत आपको हुनरमंद एंड हुनरबाज बनाता है। लोगों की इसी से जेलसी बनी हुई होती है आपको लेकर के, ये सब कुछ कैसे कर लेता है। फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, और कुछ लोग आपकी इस एनर्जीज को देख के इस वाली एनर्जीज में चले जाते हैं। अवेकनिंग एंड फाइंडिंग मेंटल स्ट्रेंथ, you will be coming out of isolation after a period of solitude and mental overload and rejoining the world। देखिए ये जो लोग होते हैं ना, जो भी ऐसे लोगों को देख करके ये ईर्ष्या के वश, जेलसी के वश, इनके भीतर बहुत अहंकार का भाव होता है और इनकी ईर्ष्या इनको जला करके राख कर देती है, भस्म कर देती है, और फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं इसके जीवन में अच्छा कैसे हो रहा है, ये इंसान अपने जीवन में कैसे सरवाइव कर रहा है। लोग आपसे जलना शुरू कर देते, और आप ऐसे इंसान हैं, आपको जलने की बिल्कुल भी बीमारी नहीं है, ठीक है। ऐसे इंसान जो भी होते हैं, लैक ऑफ आइडियाज़ है ना, मिस इन्फॉर्मेशन, आदि अधूरे ज्ञान पर इनका ध्यान हमेशा रहता है, कन्फ्यूज़न में रहते हैं और फेलियर्स का सामना करते हैं। इट कैन ऑल्सो इंडिकेट इंटेलेक्चुअल इनएबिलिटीज़, इनके पास किसी भी तरीके की कोई नॉलेज नहीं होती है ना, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी, मेमोरी लॉस एक्सेट्रा। इनका दिमाग छोटा होता है, बहुत मोटे दिमाग के ऐसे लोग होते हैं, बट वो बहुत समझते बहुत कुछ है, होते नहीं है, बट इस रिप्रेजेंट मेकिंग रॉन्ग डिसीजन, हमेशा इनके जो निर्णय होते हैं वो गलत साबित होते हैं। इनजस्टिस एंड लैक ऑफ असर्टिवनेस, इनके जो निर्णय होते हैं ये खुद के लिए भी घातक सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज भी आ रही है, जिन लोगों का ध्यान बाहर की तरफ रहता है। ओके, यू मे हैव एन आइडिया, हाउएवर this idea is very much in early stages for of formation, do you not need to take action yet। देखिए ये ऐसे इंसान होते हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि यस मैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आप किसी भी काम को लर्निंग पर ध्यान देते हैं, और ये उस काम में हज़ार जैसे कमियां, बहानेबाज इंसान ये होते हैं जिनका ध्यान दूसरों पर रहता है। नहीं नहीं मैं कैसे कर लूँगा, नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे। ये हमेशा लोगों की टांग खींचने में लगे रहते हैं, ना तो इनको खुद कुछ करना होता है, और जो दूसरा कुछ करे तो इनको तो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड हमेशा ये अपने जीवन में जगल में फंसे रहते हैं, जगलिंग पीरियड इनके जीवन में रहता है, ठीक है। एंड जब ये देखते हैं कि दूसरे के जीवन में ग्रोथ आ रही है, तब उनको टेंशन डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि आप द मजिशियन हैं, आप हुनरमंद इंसान हैं, आप हुनरबाज इंसान हैं। ओके, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।